नमस्कार दोस्तों, द प्राइम स्टोरीज में आपका स्वागत है। हर बार की तरह इस बार भी घना अंधेरा, शांत जंगल और पेड़ों के बीच से आती रहस्यमयी हवा की सरसराहट। राजा विक्रमादित्य एक बार फिर उस धूर्त तांत्रिक के लिए बेताल को अपने कंधे पर लेकर आगे बढ़ रहे थे। कांटों और पत्थरों से भरे उस कठिन रास्ते पर भी राजा विक्रमादित्य बिना रुके, बिना डरे आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी बेताल ने ठंडी हंसी हंसी और बोला, राजन, तू सच में अद्भुत है। तू इस कठिन जंगल में बिना थके आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन क्या तू जानता है, इस संसार में ऐसे लोग भी हैं जो फूल की पंखुड़ी की चोट भी सहन नहीं कर सकते। चल राजन, तेरा रास्ता आसान करने के लिए मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूं। यह कहानी है शांतपुर नामक एक समृद्ध राज्य की। उस राज्य में 3 राजकुमार रहते थे। तीनों भाई अत्यंत सुंदर, वीर और बुद्धिमान थे। समय आने पर तीनों का विवाह 3 अलग अलग राज्यों की सुंदर राजकुमारियों से हुआ। तीनों रानियां हो इतनी सुंदर और कोमल थीं कि उनकी नाजुकता के चर्चे पूरे राज्य में होने लगे। एक दिन तीनों राजकुमारों में बहस छिड़ गई। हर एक का कहना था कि उसकी पत्नी सबसे अधिक नाजुक है। इसका निर्णय करने के लिए उन्होंने एक परीक्षा लेने का निश्चय किया। पहली रानी अपने कक्ष में सो रही थी। खिड़की खुली थी, तभी अचानक हवा का एक झोंका आया और पास रखे कमल के फूलों में से एक फूल उड़कर रानी की जांघ पर गिर गया। फूल बहुत हल्का था, लेकिन उस हल्के स्पर्श से ही रानी बेहोश हो गई और उसकी जांघ पर गहरा निशान पड़ गया। उसे ठीक होने में कई दिन लग गए। ये देखकर सभी हैरान रह गए। अब दूसरी रानी की परीक्षा हुई। दूसरी रानी रात में महल की छत पर सो रही थी। आसमान साफ था और चांदनी सीधे उसके शरीर पर पड़ रही थी। सुबह जब वह जागी तो उसके पूरे शरीर पर छाले पड़ चुके थे। वह दर्द से रोने लगी। सभी आश्चर्यचकित रह गए। चांदनी से छाले पड़ जाना यह अत्यंत नाजुकता का संकेत था। अब तीसरी रानी की परीक्षा हुई। तीसरी रानी अपने कक्ष में बैठी थी। तभी दूर कहीं एक महिला ओखली में धान कूट रही थी। उसकी आवाज महल तक आ रही थी। जैसे ही वह आवाज रानी के कानों में पहुंची, उसके हाथ कांपने लगे। उसने अपने कान बंद कर लिए और कुछ ही क्षणों में उसके हाथों में छाले पड़ गए, मानो उसने स्वयं धान कूटा हो। वैद्यों को बुलाना पड़ा। यह देखकर सभी स्तब्ध रह गए। इतना कहकर बेताल बोला, राजन, अब तू बता, इन तीनों रानियों में सबसे अधिक नाजुक कौन है? यदि तू उत्तर जानते हुए भी मौन रहा तो तेरे सिर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। तब राजा विक्रमादित्य ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे बेताल, तीनों में सबसे अधिक नाजुक तीसरी रानी है, क्योंकि पहली रानी को फूल का स्पर्श हुआ, दूसरी रानी को चांदनी का स्पर्श हुआ, लेकिन तीसरी रानी को न तो किसी वस्तु ने छुआ और न ही किसी प्रकाश ने। उसे केवल आवाज सुनने से ही पीड़ा हुई। जहां बिना किसी स्पर्श के ही शरीर प्रभावित हो जाए, वही सबसे अधिक कोमलता का प्रमाण है। इसलिए तीसरी रानी ही सबसे अधिक नाजुक है। यह सुनकर बेताल जोर से हंस पड़ा। वाह राजन, वाह, तेरी बुद्धि सच में अद्भुत है। लेकिन तू बोल पड़ा और अब नियम के अनुसार मैं चला। इतना कहकर बेताल राजा विक्रमादित्य के कंधे से उड़कर फिर उसी पेड़ पर जाकर लटक गया। राजा विक्रमादित्य बिना रुके एक बार फिर उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़े। और दोस्तों, यही थी राजा विक्रमादित्य और बेताल की 8वीं रहस्यमयी कहानी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, सच्ची कोमलता और संवेदनशीलता केवल शरीर में नहीं बल्कि मन और चेतना में होती है। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अगली रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय सनातन।